ये कहानी है टाइगर नाम के लड़के की, जिसके साथ उसके ऑफिस की हर लड़की मस्ती खोली करना चाहती है, लेकिन टाइगर को गुप्त रोग होता है, जिसकी वजह से आज तक उसने किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया होता। और एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ होता है, कैली उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है और टाइगर भी उसे पसंद करता है। टाइगर उसे ये सब करने को मना करता है क्योंकि कैली को पता नहीं है कि टाइगर को गुप्त रोग है। तभी टाइगर के पास उसकी मोम का कॉल आता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कैली को छोड़कर वहां से चला जाता है और अपनी मोम के पास आ जाता है। लेकिन जब टाइगर अपनी मोम से बात करता है, उसे पता चलता है उसकी मोम चाहती है कि टाइगर की शादी 30 दिन में हो जाए। ये सुनकर टाइगर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे गुप्त रोग होता है और ये बात किसी को भी पता नहीं होती। फिर हम कैली को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर आई होती है, लेकिन कैली की फ्रेंड उससे कल रात के बारे में पूछती है, पर कैली बोलती है वो जो सोच रही होती है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है क्योंकि टाइगर की मोम का कॉल आ जाने से वो उसे छोड़कर चला जाता है। पर हमें पता चलता है टाइगर और कैली 5 साल से एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन टाइगर ने आज तक कैली को छुआ भी नहीं होता क्योंकि टाइगर कैली से हर बार बोलता है वो ये सब शादी के बाद करना चाहता है। इधर टाइगर अपनी फ्रेंड चैन के साथ होता है, लेकिन चैन देखता है टाइगर किसी बात से परेशान होता है और चैन जानने के लिए उससे पूछने लगता है, जिससे टाइगर उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है जो उसे कई सालों से होती है, जिसके बारे में उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया होता क्योंकि जब ये बात कैरी को पता चलेगी वो उसे छोड़कर चली जाएगी और टाइगर उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर चैन बोलता है वो दोनों मिलकर इस बीमारी का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगले दिन टाइगर अपने ऑफिस में होता है, तभी टाइगर को उसकी बॉस मिलने को बुलाती है और टाइगर उनके केबिन में जाता है। उसकी बॉस किसी से बात कर रही होती है और टाइगर वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन उस दिन टाइगर के साथ कुछ अजीब सा होता है और जब वो अपनी बॉस को देखता है उसके अंदर अपनी बॉस को लेकर कुछ इच्छाएं जागने लगती हैं। उसके साथ ये पहली बार हुआ होता है, लेकिन उसकी बॉस उसे एक प्रोजेक्ट देती है जो उसे कुछ ही दिनों में पूरा करना होता है और टाइगर वहां से चला जाता है। अगले दिन टाइगर अपने दोस्त के साथ एक शॉप पर आया होता है जहां से वो गुप्त रोग की दवाई लेता है, पर उसे खाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती और टाइगर एक डॉक्टर से मिलता है जिसे टाइगर अपने बारे में बताता है। उसे ये बीमारी 16 साल की उम्र से हुई होती है क्योंकि टाइगर जब 16 साल का था वो एक लड़की को पसंद करता था और एक दिन वो लड़की उसे अपने घर पर बुलाती है, पर वहाँ उसके डैड आ जाते हैं, जिसके बाद वो टाइगर को बहुत मारते हैं। तभी से टाइगर को ये बीमारी लगी होती है और डॉक्टर बोलती है तुम्हारे मानसिक रूप पर उस दिन का काफ़ी गहरा असर पड़ा होता है जिसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी लगी होती है। और वो डॉक्टर टाइगर को सलाह देती है अगर तुम इस बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें उसी लड़की के साथ वो सब करना होगा जो तुम 16 साल की उम्र में नहीं कर पाए होते, जिससे वो उस लड़की को सोशल मीडिया पर ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो मिल भी जाती है और चैन उस लड़की से मिलने जाता है, पर वो पहले से काफ़ी बदल चुकी होती है और चैन बोलता है टाइगर तुम्हें अब भी याद करता है और वो तुमसे मिलना चाहता है। अगले दिन चैन टाइगर को एक होटल में लेकर आ जाता है जहां वो लड़की होती है जिससे टाइगर बचपन में मिला होता है, क्योंकि टाइगर को ठीक करने का ये ही रास्ता होता है और वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अंदर भेज देता है। पर टाइगर उसे देखकर कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ कैली भी होती है जो अपने मैनेजर के साथ आई होती है। टाइगर को वो इस हालत में देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है।
उस रात टाइगर कैली से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी फ्रेंड टाइगर को उससे मिलने नहीं देती और वहां से भगा देती है। अगले दिन टाइगर अपनी बॉस को उस प्रोडक्ट को दिखाता है जो उसने बनाया होता है। असल में वो तेल मालिश का प्रोडक्ट होता है जो बच्चे और महिलाओं का होता है, जिससे टाइगर बोलता है उनका प्रोडक्ट आदमियों के लिए भी होना चाहिए। और टाइगर की बॉस उस तेल की मालिश टाइगर पर करने लगती है और टाइगर को फिर से कुछ होने लगता है। उसके बाद टाइगर चैन को अपनी बॉस के बारे में बताता है, क्योंकि जब भी वो अपनी बॉस के साथ होता है उसे कुछ होने लगता है। ये सुनकर चैन टाइगर से अपनी बॉस से मदद मांगने को कहता है, जिससे टाइगर अपनी बॉस के आसपास रहने लगता है, क्योंकि वो उन्हें पटाना चाहता है। और टाइगर की बॉस भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगती है। इधर कैली टाइगर को एक और मौका देना चाहती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। कुछ दिन बाद टाइगर की बॉस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिव्यू आते हैं। और टाइगर की बॉस टाइगर के काम से खुश होकर टाइगर को मैनेजर बना देती है। लेकिन टाइगर को अपनी बॉस से कुछ और चाहिए होता है, जिससे टाइगर की बॉस उसे मांगने को कहती है। और टाइगर बोलता है वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। ये सुनकर उसकी बॉस टाइगर पर चिल्लाने लगती है। और वहाँ कैली की फ्रेंड भी होती है, जो टाइगर को किसी लड़की के साथ देखकर कैली को फ़ोन करती है। और टाइगर अपनी बॉस को समझाने की कोशिश करता है उसे एक बीमारी है, लेकिन जब भी वो तुम्हारे साथ होता है उसे कुछ होने लगता है। क्योंकि टाइगर ये सब इसलिए कर रहा होता है, वो कैली को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कैली को इस बीमारी के बारे में पता चले, इसलिए वो शादी से पहले इस बीमारी को ठीक करना चाहता है। टाइगर की बॉस ये बात सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन वो ये सब कैली के लिए कर रही होती है। और वो लोग उस होटल के रूम में आ जाते हैं। 1 घंटे के बाद जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, बाहर कैली होती है, जिसे देखकर टाइगर कैली को अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता है, पर वहाँ कैली की फ्रेंड भी होती है, इसलिए वो कैली से अकेले बात करना चाहता है। पर कैली की फ्रेंड टाइगर को यहीं पर बताने को कहती है, क्योंकि कैली को यकीन हो जाता है टाइगर ने उसे धोखा दिया होता है, इसलिए कैली उसकी बात नहीं सुनती। पर टाइगर बोलता है वो तुम्हें अब भी पसंद करता है और उसने जो किया होता है वो तुम्हारे लिए किया होता है। ये कहकर टाइगर वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद कैली टाइगर को ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है और टाइगर उसे मिल भी जाता है, जिससे टाइगर उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है, क्योंकि टाइगर शादी से पहले इस बीमारी को ठीक करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया होता है। और टाइगर कैली को अपनी बॉस से मिलाता है और उसे पता चलता है उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये कहकर टाइगर की बॉस वहां से चली जाती है। पर जब कैली को सच्चाई के बारे में पता चलता है, वो टाइगर को किस करती है, जिसके बाद टाइगर को कुछ होने लगता है, क्योंकि उसकी बीमारी ठीक हो रही होती है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।